हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कोशिकीय श्वसन एवं उसके प्रकार। तो लास्ट क्लास तक हमने कर लिया था कि कैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का परिवहन होता है। अब हमें देखना है कि परिवहन होने के बाद वो CO2 और कार्बन डाइ कैसे यूज़ होती है, आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कैसे तोड़ती है और उस मॉलिक्यूल से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। ठीक है, तो आज हम सब ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले ये आपका, मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में ही बताया था कि जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो कि जब आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, जब आपके पास प्रेजेंट होती है O2, और एक जब आपके पास प्रेजेंट नहीं होती है O2। ठीक है, जब आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीश्वसन। और जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनऑक्सीश्वसन। ठीक है, ये बेसिक चीज़ थी, ये मैंने आपको पहले बताया था। और ऑक्सीश्वसन में आपको क्या बनता है, ऑक्सीश्वसन में आपका निकलता है CO2 और आपका वाटर, और आपका क्या निकलता है, एनर्जी। ऐसे ही अनऑक्सीश्वसन में आपका क्या बनता है कि इसमें आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल बनता है, मतलब C2H5OH। ठीक है, और इसके साथ आपका क्या बनता है, एनर्जी बनती है। तो ये आपकी चीज़ें हैं जो आपकी किस में बनती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले आपके पास क्या था कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, हमें जो मेन हमारा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसके बाद हमारी एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है ये आपकी कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में आपका क्या होता है कि ये जैसे आपकी सेल है, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कौन सा पार्ट होता है, जो ये वाला यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है ना, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये वाली जो क्रिया होती है ये इस वाले पार्ट में होती है। अब इसके बाद जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस से आपका क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस से आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपका किस में चेंज हो जाता है, पाइरूवेट में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पाइरूविक एसिड में। ठीक है, तो अब आपका जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपका पाइरूविक एसिड में चेंज हुआ तो इस चेंज होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है। अब इसके बाद आपका क्या हुआ, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, आपको पता है इसमें क्या होता है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, C6H12O6 12। ठीक है, तो आपके यहाँ पे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं, पर जो आपका ये पाइरूवेट होता है तो ये कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। तो अब आपको जब 6 कार्बन से 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाना है तो कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो कितने हो जाएंगे, ये 3 दूनी 6, तो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हो गया। तो मतलब जो आपका एक ग्लूकोज से आपके कितने बनते हैं, 2 पाइरूवेट बनते हैं। एक ग्लूकोज से कितने बन रहे हैं, 2 पाइरूवेट। ग्लूकोज हमारा कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। पाइरूवेट हमारा कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो हमारा कॉमन होता है ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों श्वसन में, मतलब ग्लूकोज से पाइरूवेट तो हमारा ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों श्वसन में बनेगा। पर अब जब ये पाइरूवेट बन जाता है तो अब अगर आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपका क्या होगा, दूसरी क्रिया होगी क्रेब साइकिल। अगर आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपके पास क्या होगा, क्रेब साइकिल होगी, और इसके थ्रू आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, पर अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, मतलब अनऑक्सी कंडीशन है, अवायवीय कंडीशन है, तो क्या होगा, आपके पास आपकी दूसरी प्रक्रिया होगी फ्रेगमेंटेशन, सॉरी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपका कौन सा प्रोसेस होता है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, ये आपने सुना भी होगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में आपका क्या होता है कि जैसे कभी भी हमें क्या करना होता है कि हम जैसे आपने सुना होगा कि गन्ने से शराब बनती है ना, तो गन्ने से जब आपकी शराब बनती है तो उसमें कौन सी प्रक्रिया यूज़ होती है, आपकी किण्वन की। मतलब कि हम उसको बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंट के क्या करते हैं, हम उसको मतलब उसको सड़ाते हैं एक तरीके से। ठीक है, उसको क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एक कंटेनर में हम इसको ऐसे बंद कर देंगे ऊपर से, और क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे बहुत टाइम तक, जिससे कि उसमें क्या होगा, अब यहाँ पे वायु तो जा नहीं रही क्योंकि हमने इसको यहाँ से एयर टाइट बंद कर दिया बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि ये इसके अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अल्कोहल बन जाएगा। तो अब आज हम देखते हैं सबसे पहले कि ऑक्सीश्वसन वाला देखते हैं पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट देखते हैं। अब हम सबसे पहले ये वाली चीज़ देख लेते हैं। देखो,
एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑक्सीश्वसन। ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ आपका, इसने वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, CO2, H2O और आपका एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी आपकी, ATP। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। इस फॉर्म में क्या बन जाएगी, आपकी एनर्जी बन जाएगी। तो ये वाली प्रक्रिया होगी आपकी। देखो अब क्या हुआ आपका, क्या आपको पता है कि आपका श्वसन आपका पौधे कब करते हैं, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। और ये कब होता है, दिन के टाइम होता है। ये आपका पौधा है ना, तो ये सूर्य के प्रकाश में करता है श्वसन और दिन के टाइम करता है। तो क्या होता है, अब आप देख रहे हो कि ग्लूकोज तो उसके पास पहले से ही प्रेजेंट है। वो किसने क्या करा, उसने वो बनाया खाने से, हाँ ठीक है। ग्लूकोज तो उसने बनाया हुआ ही है पहले ही। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये क्या ग्रहण करता है, वातावरण से, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि पौधे क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं। दिन के समय पौधे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। जब भी पौधे श्वसन करते हैं या फिर अपना भोजन का निर्माण करेंगे, तो पौधे क्या करेंगे, श्वसन के समय पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब आपका अगला, इसमें अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो आपका मैंने बताया था सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ये एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलिसिस। इसके द्वारा आपका क्या बना, पाइरूवेट। मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या है आपका, कि ये 2 मॉलिक्यूल बने, क्योंकि ये कितने कार्बन वाले हैं, ये 3 कार्बन वाले हैं और ये आपके मॉलिक्यूल थे 6 कार्बन वाले, तो ये 2 मॉलिक्यूल बन गए। इसके बाद आपका क्या होता है, यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है क्रेब्स साइकिल। ये देखो इसने क्या निकाल दिया, CO2 यहाँ पे निकाल दिया बाहर, ठीक है। इसके बाद आपका क्या शुरू हो जाएगा, ये क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाएगा और क्रेब्स साइकिल में आपके ATP बनते रहेंगे। ऐसे ही ग्लाइकोलिसिस में भी आपके ATP बने थे, क्रेब्स साइकिल में भी आपके क्या बनते रहेंगे, ATP बनते रहेंगे, जो कि हम बाहर निकाल के काउंट करते रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, जो कि वातावरण में मुक्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि कितना वो ATP कैसे बनते हैं और कितने बनते हैं, ठीक है। ये अब आपका आज जो टॉपिक कवर हुआ है, वो कौन सा टॉपिक कवर हुआ है कि सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब आपका कोशिकीय श्वसन। इसमें आपकी 2 प्रोसेस बताई मैंने आपको, एक तो आपकी जब आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उस क्रिया में, और जब आपकी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी उस क्रिया में। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो आपका क्या होगा कि ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद पाइरूवेट बनेगा। ये तो यहाँ दोनों तक होगा। पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो आपका क्रेब साइकिल होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी तो आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। ये आपकी 2 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। हाँ, और ये सबसे बड़ी बात कि आपका ये जो ग्लूकोज से पाइरूवेट बन रहा है, तो ये तो आपका साइटोप्लाज्म में बन रहा है। पर जो आपकी फिर क्रेब साइकिल होती है, मतलब ये वाला जो चक्र होता है, ये कहाँ पे होगा आपका, ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अगर आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पाइरूवेट कहाँ चले जाएंगे, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहाँ पे ये प्रक्रिया होगी। जैसे ये आपकी सेल होती है ना, ये आपका बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये मान लो आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें आपका क्या बना, ग्लूकोज था। ग्लूकोज से आपका क्या बन गया, यहाँ पे पाइरूवेट बन गया। तो जब ये आपका पाइरूवेट बन गया, ये पाइरूवेट अब क्या करेगा, इसके अंदर चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ पे जाके क्या होगा, क्रेब साइकिल होगी। पर अगर आपका ऐसा नहीं होता है, आपका क्या होगा कि अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, तो जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी तो कौन सी प्रक्रिया होगी, फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन कहाँ पर होता है आपका, फर्मेंटेशन आपका यहीं पे साइटोप्लाज्म में ही होता है। फिर ये यहाँ पे आपका अंदर नहीं जाएगा, फिर ये आपके यहीं बाहर रहेंगे और यहीं पे आपका क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, और उससे क्या होगा, ऊर्जा मिलेगी। तो अगली क्लास में हम करेंगे ATP का जनरेशन कैसे होता है, मतलब ATP की उत्पत्ति कैसे होती है। आप ये वीडियो देखिए और कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।